पत्थरों को आज भी पूजा जा रहा है। आज भी तीर्थ यात्रा में जाकर लोग अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे। ये शेर चूहे बिल्ली पर बैठे गुड्डे गुड्डियों के साथ तुम कब तक खेलती रहोगी? आप भी ना, बस आते ही चालू हो गए। ये लो संतोषी माँ का प्रसाद। आपकी सेहत अच्छी रहे इसलिए देवी माँ से मन्नत मांगी थी मैंने। अच्छा, तुम्हारी संतोषी माँ डॉक्टर भी है? भैया और भाभी ने हम सब के साथ तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाया है। अरे सुशीला, अगर जाना है तो कोई हिल स्टेशन ही जाओ। तीर्थ यात्रा भी क्या कोई घूमने जाता है? शुभ कार्य में मुझे मत टोको। आपको आना है तो आओ, वरना मैं तो जा रही हूँ। ठीक है बाबा, जाओ जाओ तीर्थ यात्रा पे। अच्छा है, घर पे थोड़ा दिन शांति रहेगी। कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो, कौन? कांजी भाई, मैं जयंती। अरे जयंती, हाँ बोल यार, इतने रात को फोन किया। वो सुशीला बहन। क्या हुआ सुशीला को? कांजी भाई उनका एक्सीडेंट। क्या एक्सीडेंट? क्या हुआ डॉक्टर? मेरी बीवी को, मेरी सुशीला को क्या हुआ डॉक्टर साहब? Well, Mr. Kanji Bhai, I am sorry to say, but your wife is in coma. क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। भगवान भगवान भगवान? अरे काहे का भगवान? उसके चौखट पे तो माथा रगड़ने गई थी मेरी सुशीला, और उसने ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तूने मेरी सुशीला का ये हाल कर दिया। अब तू देख मैं क्या करता हूं। मैं इस दुनिया से तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, तकरीबन चीजें वैसे ही चल रही हैं। पत्थरों को आज भी पूजा जा रहा है। आज भी तीर्थ यात्रा में जाकर लोग अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। मेरी अपनी बीवी जो इस पत्थर का दर्शन करने गई थी, आज अस्पताल में खुद पत्थर बनकर पड़ी है। और माय लॉर्ड, मैं अकेला नहीं हूं। इस भगवान नामक बीमारी से हर रोज हजारों लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। इतना ही नहीं जज साहब, यह कैंसर की तरह बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैं आज इस अदालत से यह दरख्वास्त करता हूं कि भारत के संविधान से ही हर प्रकार के धर्म, मजहब, रीति रिवाज और प्रथाओं के पालन पर बंदी लगाई जाए। जज साहब, यह प्रश्न हर एक भारतीय का है, जिसका उत्तर ना किसी के पास था, ना है और ना रहेगा। इसलिए यह अदालत से मेरी विनती है कि इसका फैसला जल्द से जल्द किया जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। यह अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि ठहरिए जज साहब। कांजी भाई के बिछाए गए शब्द जाल के अंधकार को नष्ट करने के लिए शास्त्र की एक छोटी सी किरण ही काफी है जज साहब। भगवान, उनके भक्त तथा तमाम भारतवासियों की ओर से मैं कृष्ण विजय दास कांजी भाई की चुनौती को स्वीकारने का उत्तरदायित्व उठाता हूं। कृष्ण विजय जी, आप मुझे एक बात बताओ। भगवान तो सब जगह हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। तो उस पत्थर को पूजने की क्या आवश्यकता है? कांजी भाई, आप पानी तो पीते होगे ना? कैसे पीते हो? कैसे पीता हूं? मतलब? नहीं, मेरा मतलब है आप किस में पानी पीते हो? अरे जैसे अभी आपने पिया वैसे ही, ग्लास में। कांजी भाई, ग्लास में ही क्यों पीते हो पानी आप? पानी तो सब जगह है ना? हाँ, वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन तो इस हवा में भी है।
तो आप डायरेक्टली ऐसा हवा में से ऐसे क्यों नहीं पानी पीते आप? माय लॉर्ड, इस कोर्ट में कैसी पागल जैसी बातें चल रही हैं? कोई हवा से पानी कैसे पी सकता है? एग्जैक्टली कांजी भाई, एग्जैक्टली। जैसे पानी हर जगह पर है, पर उसे पीने के लिए इस ग्लास की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह भगवान भी सभी जगह है, परंतु उन्हें मूर्ति रूप में सहजता से पूजा जा सकता है। तो इसका मतलब मिस्टर कृष्ण विजय, हम रास्ते पे पड़े कोई भी पत्थर को पूज सकते हैं? कांजी भाई, आपने कभी प्रेम पत्र लिखा है क्या? प्रेम पत्र? प्रेम? अरे शर्माओ मत। हाँ कांजी भाई, बताओ ना। हाँ, लिखा है। तो कांजी भाई, उस जमाने में आपने ईमेल तो नहीं किया होगा ना? हाँ, तो कैसे डाला आपने? मैंने पोस्ट किया था। पोस्ट किया? कहां पर? अरे सरकारी पोस्ट बॉक्स में, और कहां? पक्का सरकारी लाल डब्बे के पोस्ट बॉक्स में ही पोस्ट किया? अरे हाँ बाबा, हाँ। पक्का कांजी भाई? अरे हाँ, बोला ना आपको। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। कांजी भाई अपने सारे प्रेम पत्र सरकारी पोस्ट बॉक्स में ही डालते हैं। माय लॉर्ड, आई विल कम टू दिस पॉइंट लेटर। जरा मुझे 1000 रुपए की नोट दो ना। माय लॉर्ड, ये क्या चल रहा है? कांजी भाई, दो ना। प्रॉमिस मैं आपको वापस दूंगा। अरे जरा वो वड़ा पाव लेके आना। अरे क्या ये पागल हो गया है? कोई भला 1000 रुपए की नोट पर वड़ा पाव खाता है? चलो लाओ इधर मेरा नोट लाओ। कांजी भाई, आई एम सॉरी कांजी भाई। ये रहा आपका 1000 रुपए का नोट। अच्छा कांजी भाई, इस कागज के ऊपर खाया तो चलेगा ना? आपको कोई एतराज तो नहीं ना? तुमको जो करना है करो। अच्छा कांजी भाई, एक बात बताओ, ये भी कागज है और आपके पास जो है वो भी कागज है, लेकिन जब मैं आपकी 1000 रुपए की नोट के ऊपर इमली की चटनी डालकर वड़ा पाव खा रहा था, तब आप मुझे पागल कह रहे थे। लेकिन जब मैं वही वड़ा पाव इस कागज पर खा रहा हूं, तब आप कुछ नहीं बोल रहे। ऐसा क्यों कांजी भाई? अरे क्यों मतलब क्या? ये 1000 रुपए का नोट है, इसका कुछ वैल्यू है, ये सरकार द्वारा ऑथराइज्ड है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो कांजी भाई, जैसा आप कोई भी लाल डब्बे में पत्र नहीं डालते और किसी भी कागज को पैसा नहीं मानते, कांजी भाई उसी तरह हम रास्ते के कोई भी पत्थर को भगवान नहीं मानते। क्या बात बोली यार। जब तक शास्त्र के द्वारा वो ऑथराइज नहीं किया गया हो, और उस ऑथराइजेशन प्रोसेस को ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं कांजी भाई, प्राण प्रतिष्ठा। माना कि मूर्ति रूप में भगवान की पूजा हो सकती है, लेकिन इसके लिए इतने बड़े बड़े आलीशान मंदिरों की क्या आवश्यकता है? जब हजारों भिखारी बाहर भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। जज साहब, यह बड़ी दुख की बात है कि आज भी हमारे देश में हजारों लोग भूखे मर रहे हैं। परंतु जज साहब, मेरा इस कोर्ट से यह प्रश्न है, क्या वाकई मंदिरों और लोगों के भूखे मरने में जरा सा भी संबंध है? अगर हमें वाकई लोगों के भूखे मरने की चिंता है, तो फिर ये बड़े बड़े थिएटर्स, मॉल्स, IPL, वर्ल्ड कप्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, इन सब पर जब करोड़ों अब्जों रुपए खर्च होते हैं, तब कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? माय लॉर्ड, केवल जब मंदिरों की बात आती है, तब गरीबों की क्यों याद आती है? सर, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। अगर उस धनराशि का थोड़ा सा भी भाग गरीबों को खिलाने में लगाया होता, तो पूरे विश्व की भूख की समस्या हल हो जाती। अरे तुसी छा गए गुरु। और कांजी भाई, आपके जानकारी के लिए, इस्कॉन के मंदिर से फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम द्वारा प्रतिदिन
15 लाख लोगों को मुफ्त में भोजन दिया जाता है, जिसका अर्थ है 173 मील्स पर सेकंड। और यही नहीं, बालाजी मंदिर, उडुपी मंदिर, तमाम गुरुद्वाराओं में और अनेक मंदिरों में प्रसाद का मुफ्त में वितरण होता है। और इस वितरण में अमीर और गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता। तो मंदिर के बाहर लोगों के भूखे रहने का तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। अरे लेकिन ये इतने सारे लोग जो भगवान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन भगवान बदले में क्या देता है? हाँ, भूकंप के झटके और सुनामी के फटके। अरे ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से न जाने कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है। कांजी भाई, कुछ मिनटों के लिए भूकंप आना या कई वर्षों तक भूकंप न आना, ये दोनों भी एक्ट ऑफ गॉड है। अगर कोई कुछ मिनटों के लिए आने वाले भूकंप के लिए भगवान को कोसता है और उनसे अपने नुकसान के लिए मुआवजा मांगता है, तो क्या हमें कई वर्षों तक भूकंप न आने के लिए भगवान को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? इस तरह से हम भगवान को नहीं कोस सकते। अगर भगवान नहीं तो फिर इन सब हादसों का कौन जिम्मेदार है? मान लीजिए, अगर हम गलती से किसी तार को छू लेते हैं और हमें शॉक बैठता है, तो क्या हम एमएसईबी को दोषी ठहराते हैं? नहीं ना। गलती तो हमारी है कि हमने उस तार को छुआ है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं घटती है, उसके जिम्मेदार भगवान नहीं, हम खुद होते हैं। कांजी भाई, अगर हम रात में बहुत आइसक्रीम खाते हैं तो सुबह हमें जुकाम हो जाता है। परिणाम कुछ घंटों के बाद आता है। अगर कोई चॉकलेट खाता है तो उसके दांत सड़ जाते हैं। परिणाम कुछ वर्षों के बाद आता है। अगर कोई भारी मात्रा में सिगरेट फूंकता हो तो उसे लंग कैंसर हो जाता है। परिणाम कुछ दशकों के बाद होता है। उसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें कुछ जन्मों के पश्चात प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो आज दुख में है, वे अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। कृष्ण विजय जी, कर्म के ज्ञान को इतनी सुंदर रूप से समझाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया है। लेकिन मैं क्या करूं कृष्ण विजय जी? मैं क्या करूं? आखिर मैं तो इंसान ही हूं ना। और इसलिए सब समझने पर भी मेरा मन बस एक ही सवाल पूछ रहा है कृष्ण विजय जी, बस एक ही, कि मेरे पत्नी के साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ मेरी पत्नी के साथ? ऐसा क्यों हुआ? हौसला रखो कांजी भाई, हौसला रखो। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं। अंग्रेजी में एक कहावत है, द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर सनराइज। हम सभी को अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कोयला भी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद ही हीरे में रूपांतरित होता है। लेकिन इन परिस्थितियों से गुजरते समय हमें भगवान और उनके अचिंत्य योजनाओं पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कांजी भाई, हम हमारा भविष्य नहीं देख सकते, परंतु भगवान उसे देख सकते हैं। इसीलिए वह हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए
हमारे वर्तमान में तब्दीलियां लाते हैं और कई बार वह तब्दीलियां हमें इस तरह संभ्रमित करती है कि भगवान पर से हमारा विश्वास डगमगा जाता है। कांजी भाई, आप हौसला रखो, भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांजी भाई, दीदी को होश आ गया है। अब वो पूरी तरह खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने कहा है 2 दिन में डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। क्या कहा जयंती? जयंती, तुमने क्या कहा? मेरी सुशीला ठीक हो गई, मेरी सुशीला ठीक हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरी सुशीला ठीक हो गई। भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। कांजी भाई, किसका लाख लाख शुक्र है? तमाम सबूतों, गवाहों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यह सत्य है कि धर्म के नाम पर कुछ अज्ञानी लोग धंधा करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सच यह है कि कृष्ण विजय जी जैसे सच्चे भक्त आज भी मौजूद है। धर्म वो धागा है जो मनुष्य और भगवान को जोड़ता है, इसलिए धर्म और भगवान के अस्तित्व को झुठलाया नहीं जा सकता। धर्म वो विज्ञान है जो मनुष्य को संस्कृति, वास्तविक ज्ञान, शांति और जीवन में सही मार्ग पे चलने की प्रेरणा देती है। बालाजी, इस्कॉन और ऐसे अनेक मंदिरों का समाज के प्रति योगदान देखकर यह अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि ऐसे मंदिर हमारे देश के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने के स्कूल, कॉलेज और अस्पताल। और इसलिए यह अदालत श्री कृष्ण विजय जी के पक्ष में फैसला सुनाती है और कांजी भाई के तमाम दलीलों, प्रश्नों और आरोपों को बेबुनियाद मानते हुए उन्हें खारिज करती है। द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टैंड्स डिसमिस्ड।